Hello guys, welcome to my channel Index View Trader. I am your friend शशिकांत। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत ही मज़े में होंगे। तो शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार छुट्टी और अब कल मंडे के दिन मार्केट खुलेगा। तो बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारा सीखने का, सारा समझने का यहाँ पर हम प्रयास कर सकते हैं। तो वही प्रयास हम कर लेते हैं कि हर वीक में मंडे के दिन मंथली, वीकली और डेली तीनों चार्ट पर भी एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि मंथली, वीकली, डेली पर अगर हम चार्ट को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों पूरा वीक, पूरा हफ्ता किस प्रकार का मूवमेंट दे सकता है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। थोड़ा हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि लंबे व्यू में अगर हम चार्ट को देखें तो किस प्रकार का मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं निफ्टी का मंथली एनालिसिस। तो दोस्तों ये है मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में हम देख सकते हैं कि इस मंथ का जो कैंडल बना है वो कैंडल कुछ खास यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो जिस प्रकार ये पिछले महीने का कैंडल था, कितना अच्छा खासा यहाँ पर बाउंस बैक करके अच्छा खासा 24,300-400 के आसपास उसने क्लोज दिया था। उसके बाद इस मंथ के कैंडल में उस प्रकार का स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है। तो इस महीने में, इस पिछले हफ्ते से अभी तक बहुत सारा कुछ मार्केट में हुआ है। तो उसके चलते बहुत सारे न्यूज़ है, किसका इम्पैक्ट किस दिन किस प्रकार पड़ जाए कोई नहीं कह सकता। तो चलिए जान लेते हैं कि मंथली चार्ट में हमें क्या नज़र आता है, क्या दिख रहा है। तो जैसे हमने देखा कि इस हाई के आसपास निफ्टी गया 24,370 के आसपास, और वहाँ से थोड़ा सा डाउन यहाँ पर इस मंथ में जाता हुआ हमें निफ्टी नज़र आ रहा है। तो इस लो को अगर निफ्टी यहाँ पर निकाल देता है 23,800-900 ये जो जोन है, तो फिर हम नीचे की साइड में इस जोन के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जो कि 22,500 के आसपास ये लेवल जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। लेकिन इस जोन से ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वही 26,000 के आसपास निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। पर लेकिन यह सस्टेन होने के बाद ऊपर निकले तभी। लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट की उस प्रकार की कंडीशन नज़र आती हुई नहीं दिख रही है। तो हमारी इन लेवलों पर नज़र होनी चाहिए 22,800, और इसको अगर ब्रेक कर दे तो 22,400 के आसपास इस वीक में निफ्टी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो मंथली चार्ट में इस प्रकार का मूवमेंट हमें नज़र आ सकता है। तो वीकली चार्ट में किस प्रकार का सिनेरियो हमें नज़र आता है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है निफ्टी का वीकली का चार्ट। तो वीकली चार्ट में पिछले 4 वीक से लगातार मार्केट अपर साइड में जाकर क्लोज हुआ, और उसके बाद इस वीक में पिछले वीक का जो कैंडल था उसके आसपास जाकर फाइनल क्लोजिंग यहाँ पर निफ्टी ने दी है। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है 23,700 के आसपास, उसके बाद एक गैप हमें नज़र आता हुआ दिख रहा है, जो कि 22,100 से लेकर 22,700 तक इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर निफ्टी आ सकता है। तो दोस्तों इस और हमारी नज़र होनी चाहिए कि जब भी निफ्टी अपर साइड में 24,500 को अगर टच नहीं करता, फिर उसके बाद अगर इस लेवल पर अगर सस्टेन नहीं होता है, तो दोस्तों हमें ये नया लेवल 22,900 के बाद सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल जो नज़र आता है, जो कि 22,300 के आसपास यहाँ पर निफ्टी वीकली के चार्ट में नज़र आता हुआ दिख रहा है, जो कि 22,300 से लेकर 22,000 का जोन हमें दिख रहा है। तो इसके ओर हमारी नज़र होनी चाहिए। जब तक इस जगह तक निफ्टी आकर रुकता है तब तक ठीक है, लेकिन यहाँ संभलता नहीं तो दोस्तों यहाँ पर ये गैप भी फिल होना बाकी है, लेकिन 22,000 तक निफ्टी आता हुआ नज़र आ सकता है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में हमारी इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए।
तो मंथली के बारे में जान लिया, वीकली के बारे में जान लिया, तो अभी डेली के बारे में जान लेते कि डेली का चार्ट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों ये है निफ्टी का डेली का चार्ट। तो डेली के चार्ट में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में ये जो लेवल है, जैसे हमने बात की 23,800 से लेकर 900 तक, इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसके बाद अगर निफ्टी सस्टेन ना करता हुआ अगर नीचे निकल आए तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 22,000 से लेकर 22,600 से लेकर 22,800, इस लेवल पर दोस्तों हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद निफ्टी संभलने का प्रयास करेगा भी तो भी नहीं संभलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक गैप नज़र आ रहा है और सिचुएशन मार्केट का यहाँ से स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब हो सकता है, जो हमें यहाँ तक ला सकता है, जो कि लेवल है 23,000 22,800 के आसपास। वहाँ भी अगर नहीं संभला तो 22,000 के आसपास लेवल डेली में हमें नज़र आते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों इन लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो लेवल का इम्पोर्टेंस दोस्तों इंट्राडे में अलग होता है, वीकली में अलग होता है, मंथली में अलग होता है और डेली में अलग होता है। मंथली, डेली और वीकली का जो व्यू होता है वो थोड़ा लंबा समय के लिए होता है, और इंट्राडे में हम जो लेवल यहाँ ड्रॉ करके देते हैं वो दोस्तों इंट्राडे के लिए हम निकाल के रखते हैं, जो एक दिन में हिट हो सकते हैं। लेकिन वीक के शुरुआत में अगर हम ये मंथली, वीकली, डेली का एनालिसिस शुरू करते हैं तो इसमें ओवरऑल पूरे वीक का व्यू हमें नज़र आ जाता है। तो उसके हिसाब से हम आगे मार्केट में चलने का प्रयास कर सकते हैं। तो निफ्टी, वीकली, डेली का हमने एनालिसिस यहाँ पर जान लिया। जो लेवल वीकली में निफ्टी की, डेली में और मंथली में हमने यहाँ पर देखे, उन लेवलों पर हमारी नज़र होनी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर कोई हम बाइंग सेलिंग का यहाँ पर हम आपको ट्रेड नहीं देते। हम यहाँ केवल और केवल आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास करते हैं। मार्केट में कोई भी ट्रेड करने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ज़रूर करें। उसके बाद ही आप मार्केट में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या ट्रेड उनकी सलाह अनुसार आगे कर सकते हो। लेकिन हमारा पर्पस केवल आपको सिखाने का है, इसलिए हम एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही ये जो वीडियो है आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो अगर मंथली, वीकली, डेली का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। तो अब चलते हैं दोस्तों कि पिछले वीक में हमने किस प्रकार का जो विश्लेषण किया था इंट्राडे के लिए। तो शुक्रवार के दिन किस प्रकार हमारे इम्पोर्टेंट लेवल हिट हुए या नहीं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों पिछले वीक के इंट्राडे चार्ट पर। तो दोस्तों ये है निफ्टी का पिछले वीक का शुक्रवार का चार्ट। तो शुक्रवार का जैसे हमें क्लोजिंग गुरुवार के दिन मिल चुका था 24,273 का। उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल के एक सीमित दायरे में दायरा बनाकर इस जगह पर क्लोज हो गया। तो सबसे पहले गैप डाउन में 24,158 का जो हमारा लेवल था उसको हिट किया, 24,020 का दूसरा लेवल इसको हिट किया, और उसके बाद यहाँ 23,950 का लो लगाकर लगभग दूसरे लेवल के पास में निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे लेवल हर रोज़, हर वीडियो में आप पीछे पूरा बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि हर दिन हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर मार्केट कितनी अच्छी तरीके से रिएक्ट करता है और डॉट टू डॉट हिट करता है। तो दोस्तों ये एनालिसिस की पावर जो होती है, इसके लिए बहुत सारा समय मार्केट में देना पड़ता है, और समय देने के बाद जो रिज़ल्ट निकल कर आता है वो आपके सामने है। तो दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए इस प्रकार का एनालिसिस, इम्पोर्टेंट लेवल लाते रहेंगे। आप केवल और केवल सीखने का प्रयास कीजिए। तो हमने देखा निफ्टी में कितने सुंदर तरीके से सारे लेवल हिट हुए। तो सेंसेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट हुआ, कौन से इम्पोर्टेंट हमारे लेवल हिट हुए या नहीं हुए, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर।
दोस्तों ये है सेंसेक्स का चार्ट। जैसे हमने बात की कि क्लोजिंग के बाद मार्केट गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल के लगभग जिस प्रकार का मूवमेंट सेंसेक्स ने दिया, तो सबसे पहले 80,035 का लेवल, दूसरा 89,645 का लेवल और तीसरा 89,244 का, लगभग तीनों लेवल यहाँ पर सेंसेक्स में हिट होते हुए नज़र आए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमने जिस भी लेवल पर यहाँ मार्किंग करके रख दिया था आपके लिए, तो आशा करता हूँ आपने इन लेवलों को अच्छा खासा पेपर ट्रेड किया होगा। तो ऐसे ही दोस्तों हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ड्रा करते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। आप आइए, सीखिए और उसके साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों मंथली वीकली डेली का भी यहाँ पर विश्लेषण हमने कर लिया है अगले वीक के लिए, और पिछले वीक में, पिछले हफ्ते में शुक्रवार के दिन हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ किए थे वो भी किस प्रकार हिट हुए उसके बारे में भी जान लिया। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं मंडे के सेशन में, कल के दिन निफ्टी और सेंसेक्स किस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है, कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है, कौन सी लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए, उसके बारे में जान लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर कि अगले हफ्ते में क्या हो सकता है। तो दोस्तों निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग हमें दे दी है जो कि 24,008 की, जो कि लगभग 265 पॉइंट निफ्टी ने माइनस में जाकर यहाँ पर क्लोज दिया है। तो लगभग 265 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पर निफ्टी ने दिखाया। तो कल के सेशन में सोमवार के दिन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हमें फाइनल क्लोजिंग 24,008 की यहाँ पर मिल चुकी है, इसके बाद अगर फ्लैट ओपन होकर निफ्टी ऊपर निकलता है तो सबसे पहला 24,125 का लेवल हमारी नज़र में होनी चाहिए। जब 24,121 के आसपास मार्केट अगर एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर देता है, उसके बाद ऊपर निकलता है तो 24,220 ये दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल रेजिस्टेंट के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ भी अगर निफ्टी टिक गया तो ऊपर साइड के निकला तो 24,320 का रजिस्टेंस के रूप में ये तीसरा लेवल दोस्तों हमें नज़र आ सकता है। तो इन तीन लेवल पर रजिस्टेंस के रूप में हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निफ्टी निकलता है तो सबसे पहला सपोर्ट के रूप में 23,900 ये इम्पोर्टेंट लेवल हमारी नज़र में होनी चाहिए, इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। और इसके बाद अगर सस्टेन करके निफ्टी नीचे निकलता है तो 23,800 ये भी सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। यहाँ संभलने के बाद निफ्टी फिर नीचे निकलता है तो 23,700 ये मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। तो इन लेवल पर दोस्तों हमारी नज़र होनी चाहिए कि निफ्टी कौन सी लेवल पर जाकर किस प्रकार का मूवमेंट करता है और हमें किस प्रकार का एक्शन लेना है, कैसे हमें पेपर ट्रेड करना है, इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल इस चार्ट पर ड्रा करके रख दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि इन लेवल की अहमियत क्या है, कीमत क्या है। जो हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं और जो नहीं भी देखते, जो पहली बार हमारे चैनल पर आया है, सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो पिछले वीडियो है वो सारे वीडियो आप एक बार बैक टेस्ट कर कर देखें, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप हर रोज़ हमारा वीडियो का इंतज़ार करोगे। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि हर रोज़ हम जो इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ करते हैं बिल्कुल डॉट टू डॉट उस लेवल पर मार्केट काम करता है। क्योंकि इसके पीछे का जो लॉजिक है हमारी मेहनत है दोस्तों। जो समय हम मार्केट में देते हैं वो समय देने के बाद जो भी अनुभव हमने इस मार्केट से लिया है हम वो आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो आइए आप यहाँ पर सीखने का प्रयास कीजिए ताकि आने वाले समय में आप भी इस प्रकार का डॉट टू डॉट लेवल निकालने का सीख पाए। और जो जज्बा सीखने का आप यहाँ पर लेकर आते हैं तो हर रोज़ वीडियो बिना स्किप कहते हुए देखते रहिए। तो धीरे धीरे आपको भी ये लेवल ड्रॉ करना मैं सिखा दूंगा। तो ऐसे ही आप आइए और इन लेवलों को समझने की यहाँ पर आप मेहनत ले सकते हो। तो निफ्टी के बारे में हमने जान लिया कि सोमवार के सेशन में कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है, वो सारे मैंने ड्रॉ करके
विश्लेषित रूप में आपके सामने रख दिए हैं। तो चलते हैं अभी सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमने ड्रॉ करके रखे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सेंसेक्स का चार्ट, तो सेंसेक्स ने जिस प्रकार के 89,454 की यहाँ पर हमें क्लोजिंग दे दी है, जो कि 880 पॉइंट माइनस में जाकर यहाँ पर सेंसेक्स ने भी क्लोज कर दिया है और क्लोजिंग जो मिली है 89,454 की। तो जैसे ही इस क्लोजिंग के आसपास अगर फ्लैट ओपन होकर सेंसेक्स ऊपर निकलता है तो सबसे पहला 80,033 का इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस के रूप में ये लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसके ऊपर अगर एक 5 मिनट का कैंडल सस्टेन करके सेंसेक्स ऊपर निकलता है तो 80,533 ये दूसरा लेवल रजिस्टेंस के रूप में हमारे सामने आ सकता है। इसके ऊपर अगर सेंसेक्स टिक गया और ऊपर निकल जाता है तो 81,033 ये तीसरा मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। तो इस 3 लेवलों पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे के साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 89,050 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसके लेवल पर अगर सस्टेन करके अगर सेंसेक्स नीचे की साइड में निकलता है तो 78,550 ये दूसरा सपोर्ट के रूप में लेवल हमें नज़र आ सकता है। यहाँ अगर एक 15 मिनट का कैंडल टिक जाए और सेंसेक्स नीचे चलता चला जाए तो 78,050 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल नज़र आ सकता है। तो इन ऊपर की साइड में रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए, इनके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए और सपोर्ट के रूप में इन 3 लेवलों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तब जाके आप इन लेवलों पर अच्छा खासा पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में डिटेल में हमने मंथली, वीकली में भी और डेली में भी एनालिसिस कर लिया और पिछले शुक्रवार के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हुआ, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हमने जो ड्रॉ किए थे वो हिट हुए, उसके बारे में भी जान लिया और कल सोमवार के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट निफ्टी और सेंसेक्स में हो सकता है उसके बारे में भी जान लिया। तो इन इम्पोर्टेंट लेवल पर हमारा ध्यान होना चाहिए, नज़र होनी चाहिए। तो दोस्तों, ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं कि इंडिया विक्स लगभग 3% के आसपास उछला हुआ यहाँ पर दिख रहा है, जो कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। डॉ जोन लगभग फ्लैट यहाँ 119 पॉइंट डाउन हमें नज़र आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 100 पॉइंट डाउन साइड में यहाँ खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ग्लोबल संकेत में तो कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यह स्थिति जिस प्रकार की हमारे इंडिया में बनी है उस स्थिति के चलते कौन से न्यूज़ पर मार्केट किस प्रकार का रिएक्शन देता है उसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो जो लेवलों पर हमने बात की उन लेवल पर हम ध्यान रखेंगे और जब लेवल पर जिस प्रकार चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो आता है तो किस प्रकार का ट्रेड करना है, पेपर ट्रेड करना है, उसके बारे में जान लेते। तो वैसे हमने पहले ही कह दिया कि यहाँ कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है, यहाँ केवल और केवल सिखाने का ही प्रयास हम करते रहते हैं। यहाँ ट्रेड करने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हम यहाँ पर केवल और केवल आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।